हेलो बच्चों, वेलकम है आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मैंने एक पार्ट में आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, वो सब मिला के रियल नंबर्स बनाते हैं। मतलब रेशनल नंबर्स मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे चाहे डेसिमल वाले नंबर हुए, चाहे अपॉन वाले नंबर हुए, चाहे कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, ज़ीरो हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। देखिए, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वही जैसे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये सब रेशनल नंबर्स हो गए। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिला के रियल नंबर्स होते हैं। मतलब जितने भी नंबर आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जो कहीं भी लिखे होते हैं, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे समझिए आप। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस और रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स ऑपरेशंस, देखिए मैथ्स में ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, ये ऑपरेशंस होते हैं। तो हम सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस देखते हैं। बिटवीन बिटवीन रेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस देखते हैं, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, 1/2 प्लस 4/2 क्या हो जाएगा? 5/2। मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मैंने अगर ऐड करा तो मेरा जो आंसर है वो भी क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर, ये भी तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे एक दूसरे से तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर को हमने डिवाइड करा तो आंसर क्या आया? रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये रेशनल नंबर्स हो गए, इनको मल्टीप्लाई करिए आप। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 और 2 आंसर 1। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन करी तो आंसर भी हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेशंस बिटवीन हमने रेशनल नंबर्स देख लिया। अब हम देखते हैं ऑपरेशन बिटवीन। देखिए, बिटवीन में ऐसे लिखता हूँ, रेशनल, सॉरी इर्रेशनल नंबर देख ले रहे हैं पहले। इर्रेशनल नंबर, ऑपरेशन बिटवीन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे √2 प्लस √3 होगा। अगर हमें इसको प्लस करना है बेटा तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, रूट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं ये। अगर प्लस करना ही है तो हम इनकी वैल्यू जो है, वैल्यूज लिख के वन, जैसे √2 √3 वैल्यूज होती हैं, उनको लिख कर उनको तो चलिए हम प्लस कर सकते हैं कुछ डिजिट्स तक। लेकिन ऐसे अगर √2 प्लस √3 लिखा तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल गलती मत करना कि लिख दो इसको, रूट के अंदर 2 और 3 लिखा है, इसको प्लस करके 5 लिख दो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, हाँ, जो रूट्स सेम होते हैं, जो रूट सेम होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे √3 प्लस √3, कितनी बार √3 है? 2 बार, तो 2√3 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर 3√5 लिखा है और 2√5 लिखा है, ठीक है, यहाँ कितने रूट क्या 5 है? 3√5 है। यहाँ कितने √5 है? 2√5 है। तो सिर्फ इनका एडिशन होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका। तो 3 + 2 5, 5√5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10√8 प्लस √8। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? 10, और यहाँ पर क्या है? यहाँ 1 होगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 1 होता है। तो 10 + 1 11√8। आप इसको ऐसे देखिए ना कि 10√8 का मतलब क्या हुआ? 10 बार 8, 10 बार √8, सॉरी 10 बार √8 और एक बार 8। तो 10 बार √8 और एक बार 8 मिला के 11 बार √8 बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे √6 माइनस √2 लिखा है तो ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें।
हाँ, लेकिन अगर 2√3 माइनस रूट थ्री लिखा है, सेम ये सेम रूट्स वाले हैं, तो इनमें आपस में नहीं माइनस हो जाएगा। किसका माइनस होता है? √3 के बाहर जो नंबर लिखे होते हैं उनका माइनस होता है। जैसे यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2 माइनस 1 1 1√3, मतलब 1 हटा दिए, खाली √3 लिख दिए। ठीक है, ये 1 जो है नहीं लिखते हम लोग, बस इसको जो है मैं जब सॉल्यूशन करें तो लिख लिया करिए अपनी आसानी के लिए, और लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं होता है इसको। 4√5 माइनस 2√5 क्या हो जाएगा? √5 है तो ठीक है, आपस में ये माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे माइनस, लेकिन होगा किसके बीच में? 4 और 2 के बीच में। 4 माइनस 2 2 2√5। ठीक है, ऐसे √10 माइनस √10। ठीक है, यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, तो 0 आ जाएगा हमारा। चाहे आसानी के लिए लिख लिया आप 0√10 लिख लिए, फिर आप इसको 0 लिख दीजिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक बात और समझते हुए चलिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने √8 है ये और माइनस √2 लिखा है और आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा मत करिएगा। आप क्या करेंगे इसमें, आप देखेंगे कि क्या रूट के अंदर से क्या कुछ चीज़ें हम बाहर बाहर निकल सकती हैं। जैसे हमारा √8 है, तो √8 के अंदर हम इसको प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये माइनस √2 लिखा है। अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर से अगर 2 का पेयर हमें मिल जाता है, वो 2 का पेयर बाहर आ जाता है। ये जो 2 बार 2 लिखा है, ये बाहर आके एक बार हम इसको 2 लिख देंगे, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा? ये √2 बचेगा, उसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और माइनस का √2 हो गया। अब हमें पता है कि किस में माइनस होगा? 2 में, और यहाँ पे जो 1 लिखा है इसमें 2 माइनस 1 1 1√2, मतलब √2। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे 16 और प्लस अगर लिखा है हमारा 4 लिखा है, ऐसा मत करिएगा ऐसे छोड़ दें। आपको पता है √16 क्या होता है? ये तो 4 होता है, और √4 क्या होता है? ये 2 होता है, तो 4 + 2 6। ठीक है, मतलब आपको जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए इर्रेशनल नंबर्स के बीच में, तो मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको ला करके फिर देखिए क्या उसमें कोई ऑपरेशन हो रहा है। अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो कर दिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देख ले रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में दोनों रूट्स का सेम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे ये √2 है, ये √3 है, ये बिल्कुल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट लगाया और अंदर की क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। जैसे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, दोनों को एक स्क्वायर रूट लगा दिया, और अंदर के नंबर एक साथ लिख दिए। 2 × 3 2 3 ज़ा 6 में 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 10 × 2, एक स्क्वायर रूट लगा दिया, जो अंदर के नंबर है उनको एक बार एक साथ लिख लिया, क्या हो जाएगा? ये √20। और मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी आंसर लिखेंगे हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अगर इसके अंदर क्या, अगर इन कुछ चीज़ें बाहर निकल रही होंगी तो उनको बाहर निकालेंगे। जैसे 20 क्या होता है? 4 5 से 20 होता है, और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 होता है वो बाहर आके 2 हो जाता है, 2√5 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे √13 लिख लिए, मल्टीप्लाई बाई √13, ये तो पता ही आपको क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर 13 × 13, तो ये तो पेयर बन गया। जब पेयर बन गया स्क्वायर रूट के अंदर तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो हमें हमें इस वाले एक क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि अगर कहीं 11 है तो उसको मैं √11 × √11 लिख सकता हूँ, अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़े। और ये ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई नंबर लिखा 13, तो उसको √13 × √13 लिख सकते हैं। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ आपको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि 13, चलिए डिवीज़न वाला हम शुरू कर देते हैं। हम पहले डिवीज़न वाला करा के फिर आपको जो है एक क्वेश्चन इसका करा देंगे। अब हम इरेशनल नंबर्स के बीच में डिवीज़न करा देते हैं। वही √14 लिखा है अपॉन √2 लिखा है। डिवीज़न में भी आपस में ऑपरेशन कराने के लिए सेम रूट्स का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक स्क्वायर रूट लगा देंगे 2 की जगह, और इसी के अंदर दोनों को लिख लेंगे। 2 7 आर 14, तो √7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और देख ले रहे हैं 50 अपॉन 10 लिख ले रहे हैं।
तो एक स्क्वायर रूट लगा दिया, 50/10 कैंसिल आउट, √5 मेरा आंसर आ गया। ठीक, √31/21, स्क्वायर रूट के अंदर 31/21, कुछ नहीं होगा इसके बीच में, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। ठीक, चलिए अब जो है आगे हम देखते हैं ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें वो चीज़ यूज़ होगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब ये दिखाता हूँ आपको मैं, ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे 2 लिखा है, 2 + √3 लिखा है, तो हरगिज़ भी ये कभी भी प्लस नहीं होंगे, कभी प्लस नहीं होंगे। ये 2 + √3 ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। हाँ, वो बात याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी अभी, कि अगर 4 + √20 लिखा है आपका, 20 लिखा है, तो इसको थोड़ा 20 को जो है बाहर निकाल के देखिए, क्या कोई चीज़ इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो 4 + 20 पता है, 4 5 से 20 होता है, तो ये हमारा 2√5 हो जाएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 5 + 16 लिखा है, तो 5 प्लस, अच्छा आपको स्क्वायर तो याद करने ही पड़ेंगे कि ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है। √16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 आ जाएगा, 5 + 4 9। ठीक, वही बात याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट कहीं लगा है तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उसके कैसे रिड्यूस होता है, प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं अंदर। अगर प्राइम फैक्टर्स लिख के कर लिया, या आपको डायरेक्ट स्क्वायर पता है, डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिए और उसको आगे सॉल्व कर लिए। सेम चीज़ नहीं माइनस में होता है, जैसे 4 - √2 लिखा है, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अगर 3√2 लिखा है, -2 लिखा है, ये भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 2 × √3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, √6 × 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करा देगा, ये बाहर रहेगा और ये सिर्फ ये अंदर रहेगा 6। 5 × √10 क्या बन जाएगा मेरा, 5√10 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा डिवीज़न के लिए भी, मतलब रूट्स का सेम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, √10/5 हो जाएगा ये। ठीक, ये लिखा है, तो √16 क्या होता है, 4/2 मतलब 2। ठीक, अब अगर लिखा है मेरा 13/√13, अब यहाँ पर वो चीज़ यूज़ कर लेंगे जो मैंने आपको बताई थी, कि जो 13 है उसको मैं √13 × √13 लिख सकता हूँ। मैंने ऊपर करके दिखाया है, और नीचे √13 है, क्यों करा मैंने, एक √13 से एक √13 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर √13 आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि इसको हम रेशनलाइज करना कहते हैं, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो हमने आज जो है ऑपरेशंस करना सीख लिया है कि रूट्स सेम होते हैं, उन्हीं के बीच में जो है क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ उन्हीं के बीच में होता है जो सेम रूट्स होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अलग अलग रूट्स वाले में हो जाते हैं। ठीक है, ये तुमने सीखा आज। ओके, चलिए, ठीक।